महाराज विश्वास करे व्यक्ति तो चारों युगों में सबसे अच्छा युग है तो कलयुग है। कैसे कि गाय राम गुण गण बिमल बिन भव तरहि प्रयास, कि गाय राम गुण गण बिमल बिन भव तरहि प्रयास। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। सतयुग में बड़े तप करने पड़ते हैं। तप करते करते व्यक्ति के शरीर पर दीमक चढ़ जाती है प्यारे। लाखों लाखों वर्ष लोग तपस्या करते हैं, तब जाके भगवान कहीं इंसान पर खुश होते हैं। त्रेता में हजारों वर्ष तक यज्ञ करते हैं, जो फल उस इंसान को उस वक्त में मिलता है, द्वापर में कोई सैकड़ों वर्ष तक जप करे उसे जो फल मिलता है, उतना फल तो महाराज मैं आपको वचन देता हूं आगे आने वाले कलयुग में, कलयुग के इंसान को 7 दिन कथा सुनने से मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। 7 दिन भागवत सुनने से मिल जाएगा, एक घड़ी भगवत भक्ति से मिल जाएगा। इतना बड़ा युग है कलयुग, और कलयुग में विशेषता है ये। इतना कहते ही अब विचार किया महाराज परीक्षित ने, आने वाले समय में कलयुग की इंसान की जो आयु होगी ना, वो धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएगी। अब आप ही विचार कर लो, आपने देखा होगा तुम्हारे बुजुर्ग कोई 100 साल, कोई 110 साल, कोई 112 साल, कोई 118 साल में जाते थे आपके सामने। आज तुम्हारे देखते देखते 25-30 साल में उम्र कितनी खत्म हो गई है, कितनी खत्म हो गई है, लगा लो। वो वक्त आएगा आगे चल के जब कलयुग में इंसान की उम्र सिर्फ 10 साल की हो जाएगी। 5-6 साल की अवस्था में लोग माता पिता तक बन जाएंगे, दादी दादा बन जाएंगे। 10 साल तो कोई कोई भोगेगा, और इंसान की लंबाई भी मात्र घटते घटते 1 फुट का आदमी हो जाएगा कलयुग में। पशुवत व्यवहार हो जाएगा कलयुग में। अब विचार किया कि कलयुग में इतनी बड़ी विशेषता है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें देना चाहिए। जब एक घड़ी में जीव अपना कल्याण कर सकता है, 7 दिन में अपना कल्याण कर सकता है, तो क्या कहा है। मैं आपको अपने राज्य में 4 स्थान देता हूं। धूत्रपानम स्त्रिय शूना यत्र धर्मा चतुष्विध। हे कलयुग, जहां पर जुआ खेले लोग, जहां पर जुआ हो वहां पर तुम्हारा वास हो जाए। दूसरा, यहां पर मदरा पी जाए, दारू पीते हो, हे कलयुग वहां पर तुम अपना स्थान ले लो। तीसरा, यहां पर माता बहनों का सम्मान ना हो, उनके साथ व्यभिचार हो। चौथा, यहां पर कलह रहता हो हर समय, इस परिवार में हर समय कलेश रहता है, तो समझ लो प्यारे वहां पर कलयुग बैठ गया है। अर्थात वो परिवार अति शीघ्र ही विनाश की तरफ जा रहा है। जहाँ कलेश है वहीं पर प्यारे कलयुग है, और यहां पर कीर्तन है वहीं पर कृष्ण है। यहाँ भजन है वहां भगवान है, यहाँ कलेश है वहीं कलयुग है। एक नियम बनाओ प्यारे, समय हो बच्चों के साथ बैठ करके, तो शाम के समय अपने घर में भी, अपने मंदिर में भगवान के लिए कम से कम 5-10 मिनट जरूर निकाला करो, भगवान का कीर्तन करो। क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ऐसा इंसान कोई नहीं है जिससे जीवन में कोई पाप ना हो जाए। पाप इंसान रोज करता है, पर कीर्तन करने से ध्यान रखना, जब हम भगवान की भक्ति में झूम जाते हैं तो भगवान खुश होकर के हमारे पापों को भी खत्म कर देते हैं। इसलिए कीर्तन भक्ति कल काल में सबसे उत्तम भक्ति कही गई है।